और सभी गांव के सभी लोग। उत्तराखंड किसान मोर्चा की आज सार्वजनिक बैठक प्रशासनिक भवन रुड़की पर आयोजित की गई। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। जहां किसानों के सभी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हमें भी किसानों के साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यही समय है किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का, नहीं तो किसान सिमट कर रह जाएगा। रात के टाइम वापस कर देंगे, हम वहाँ रुक लेंगे। पहली बार रास्ते कहाँ तक बंद है, कहाँ खुल रहे, वे भी चीज हमें जाने के बाद पता लगा। हमें भी ये भी पता लग रहा है कोई व्यक्तियों की 5 जगह प्रदर्शन चल रहे थे दिल्ली में। जिस जगह जहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ ट्रैक्टर का आसानी से जा सको या गाड़ियों से आसानी से जा सको। एक राउंड कल को गाड़ियों से निकालो, उसके बाद आने के बाद जो अगली प्लानिंग होगी, जो अगला आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, उसके बाद ट्रैक्टर की जरूरत होगी तो ट्रैक्टरों को भी क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर तो फिर हम उसी तरीके से जाएंगे, खाली टोल लेकर नहीं जा सकते। वो ट्रैक्टर हमें ऊपर से जाल लगा कर ऊपर से कवर भी करनी पड़ेगी, ट्रॉली उनमें प्रणाली भी डालनी पड़ेगी, वो भी सारी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। खाली ट्रॉली नहीं जा सकती, उसमें टाइम लगेगा, जाल जूल अपने फिट करने पड़ेंगे। इस बार हम गाड़ी से चलते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली से चलेंगे, अपने जाल आकर बांध लेंगे और जाल से चलेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली से भी चले जाएंगे। 50-100 ट्रैक्टर तो हम पहले मुजफ्फरनगर पता नहीं कितनी बार गए। अब तो नेशनल हाईवे इतना अच्छा बन गया, फोर लाइन इतनी बढ़िया हो गई, 2-2.5 घंटे लग रहे। फायदा करने को क्या रही, वो जबरदस्ती फायदा कर रही। किसान ये कह रहा हमारा फायदा करना में फायदे की जरूरत है भी किसी। अगर इतना अच्छा जो था जो कोरोना काल में, ऐसी क्या जल्दबाजी, क्या आपत्ति। जो कोरोना काल के दौरान जब धरने प्रदर्शन को बैन लग रहा था, इन्होंने संसद में भी और आपका राज्यसभा में भी सर्वपारित कर दिया। ये तो इस बात का अभिमान इसे हो गया, ऐसा हो ही जाए सर। ये जो सद्दाम हुसैन वगैरह जितने डिक्टेटर रहे ना, जैसा ट्रम्प भी था, भटने को तैयार नहीं, कह मैं तो हरा ही नहीं, उसी स्थिति में ये पहुंच गया। क्योंकि सही हो गया कि जो भी वो कह रहा, दुनिया इतनी अंधी पागल होगी, जो यो कह रहा उसे मान रही। लोग कह रहे तो ताली बजाओ, ताली बजा रही, कोरोना भाग जाएगा, कोई ताली बजा रहा है, कोरोना भाग, जो यो कह रहा पागल ऐसे होगा वही कर रहे हैं। इन्हें जीएसटी लगाया, बिल्कुल फेल जीएसटी है। किसी गाँव से 2 भी कर लेंगे, हम अपने गाँव से 2 गाड़ी ले लेंगे, कल को हम गाड़ियों से चलते हैं। उसके बाद जो अगली प्लानिंग होगी ट्रैक्टरों से बढ़ेगी, ट्रैक्टरों से सीमा बंद करना होगा, सीमा बंद करेंगे। जहाँ भी जो जरूरत होगी उसी तरीके से करेंगे। क्योंकि आज स्थिति ऐसी होगी, अगर इस बार भी किसान या लड़ाई नहीं जीत पाया तो इस देश में दोबारा किसान खड़ा नहीं हो सकता। दोबारा इस देश में किसान अपनी लड़ाई जीत नहीं सकता, ऐसी स्थिति पहुंच गई। अब आप क्या सोच रहे, किसान यूनियन ऐसा गई, किसान यूनियन ने भी तो दिमाग लगा रखा। पहले किसान यूनियन उनके संपर्क में चल नहीं रही थी, उनसे अलग चल रही थी। अब किसान यूनियन को भी इस बात का एहसास है, अगर यह लड़ाई इस बार इकट्ठा होगा, जीत गए तो सबकी इज्जत, और अगर ना जीत पाए तो किसी की नहीं बचती, किसी की नहीं बचती। इस बार जैसे राजनीतिक पार्टियां 50-50 इकट्ठी होगा, इंडिया यूपीए बनाएगा, 50-50 पार्टी सरकारें चला रही, इस बार किसान संगठन भी 30-40-50 इकट्ठे होंगे। ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो बड़ा आंदोलन है, उसी में उत्तराखंड रुड़की से भी आज उत्तराखंड किसान मोर्चा ने इकट्ठा होकर रणनीति बनाई कि हमें भी, जो देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे, उत्तराखंड से भी किसानों को उनका सहयोग करना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में रणनीति बनी कि कल रुड़की हरिद्वार से भी सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। अध्यक्ष जी, जो सरकार का कहना है कि किसान बिल जो बनाया गया है वो किसान के हितों के लिए है, लेकिन फिर भी किसान जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ कितने हद तक वो बिल जो है गलत है? इसमें वो बिल जो है वो किसान विरोधी बिल है। ये कह रहे कि हमने किसान को पूरे देश में कहीं भी वो अपनी फसल बेच ले, हमने उसे बिल्कुल खुला। अरे किसान तो पहले से भी फसल बेच रहा था, जब से देश आज़ाद हुआ था किसान को देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेचने में कोई रोक टोक नहीं थी। ये केवल सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में देश का हर सेक्टर डूबा, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जिसने जीडीपी को सहारा दिया। तो सरकार की नज़र एग्रीकल्चर यानी खेती पर गई और खेती पर उन्होंने एक प्लान बना लिया कि भाई ये तो जो ऐसी स्थिति में भी जिंदा रहा कारोबार, तो इस कारोबार को बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए एक सरकार की योजना है। अध्यक्ष जी, अगर जो सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया, काला कानून वापस नहीं लिया, तो किसान, उत्तराखंड किसान मोर्चा क्या करेगा? देखो जी, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया। दिल्ली में आज लाखों की संख्या में किसान है। अगर केंद्र सरकार ट्रेनें शुरू कर देती तो मैं समझता हूँ इस देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचता जिसका किसान दिल्ली ना पहुँचता।
और अगर यह सरकार हठ धर्मिता करेगी, किसानों की बात नहीं मानेगी, तो जिस तरीके से कांग्रेस को सत्ता से हटाया इन किसानों ने, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इस देश का किसान हटाने का काम करेगा। जगपाल रोड। हाँ जी, ये जो दिल्ली कूच करने की कल तैयारी है, हाँ, यो इस पर जो 3 कानून काटे हैं, 3 कानून काले कानून काट रखे, इनके ऊपर जा रहे जी भी इतना न चीज पे इतना वो क्यों दे रहा है, यो हमारे सिर क्यों थो फिर आयो, ये किसानों को अच्छा नहीं लग रहा, इसे रद्द कर दो। ये बढ़िया आदमी है मोदी, तो इसे रद्द कर दो, अन्य बेईमान है। या फिर हमारे जो न्यूनतम मूल्य उसे 2 लाख कानून उसे बना दो भाई, जो कम रेट पर लेगा उससे सजा होगी इतने दिन की। तो जब ये बिल पारित किया गया है तो किसानों से सलाह मशवरा किसी ने नहीं पूछा, अपने एजेंटों से पूछा जो इसके एजेंट हैं, अन्य किसानों को कुछ पता ही नहीं। आज लोग कितने संगठन आए हैं, 30 ऊँचना रहे, पंजाब तक हो रहा है, किसी को नहीं पूछा। एक हमारा उन्ना कोर्ट ना आदेश कर रहा था गन्ने का 15 दिन में पेमेंट होगा जी भी, यो इसमें कह रहा है भाई यो तुम MSC हो मिलेगा भाई, तुम्हारा पेमेंट वो पहले 15 दिनों में क्यों नहीं करवा रहे, बताओ क्यों नहीं करवा रहा, उस पर तेरा हो नहीं रहा, आगे तेरा क्या की नाम, बिल्कुल झूठ बोल रहा मोदी। इतना बड़ा बेईमान आज लग दुनिया में प्रधानमंत्री बनया नहीं, कोई नहीं बनया। ये बुरा हाल कर रहा है किसानों की, जमीन सारी हड़पनी से बेच रहा, किसानों को नंगा कर रहा है। एक या खेती बच रही, इस जमीन को हड़प कर फिर एक तरफ बैठेगा, और ये सारी कंपनी दे रहा है, इन्हें पूंजीपति को दे देगा, और वो दिक्कत पहले होता ना, पहले हाथ दबा दिया वो याद यो करेगा, और कुछ नहीं कर रहा हो। तो हमारा पहले गन्ने का पैसे दबा दो, तो ये मानने से इसने यो कहा था जी, मुख्यमंत्री था ये उसमें गुजरात में, हो गया आपका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, 2-2 साल 4-4 साल के पैसे पड़े भाई बिल पर, हर का तो पड़े 2-2 साल का, उत्तम पिछले साल का पड़ा, सब मिलों के पैसे पड़े, दे रहे कहाँ से? 2 पर्चियों के पैसे हम तीसरी के आते नहीं, 2 पर्चियों में बताओ क्या कर लेंगे जो हमारा पेमेंट आ रहा। तो जब ये मुख्यमंत्री था पंजाब उसका, गुजरात का, मनमोहन की सरकार थी, इसने एक बात कही थी जो MSP भाव है ऐसा भाई पक्का घोषित कर दो। आज तो प्रधानमंत्री अपने आप क्यों नहीं कर रहा हो, उस टाइम कहा था इन्ना, तो हम तो इसका सिर फोड़ेंगे फड़वाओगे, हम मर के उठाएंगे तो उठते नहीं, या हमारा गोली मार दो, हम उनका बिल्कुल हटने वाले हैं नहीं, जाएंगे कल को हम। ये जो आज सार्वजनिक मीटिंग हुई है, किस चीज़ को लेके हुई है? आज के उत्तराखंड किसान मोर्चे के जो पंचायत जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड किसान मोर्चा और उत्तराखंड के समस्त किसान उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, और हम कल दिल्ली कूच करेंगे। हम कल सुबह 9 बजे लिब्बर रेडी से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, और ये किसान के अब लड़ाई मांगों के साथ साथ किसान के मान सम्मान की लड़ाई भी बनेगी, और इस किसान किसी भी सूरत में अपने मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएगा और लड़ेगा। इस सरकार को किसानों ने सत्ता में बिठाया, और ये सरकार सत्ता में बैठने के बाद किसानों पर अत्याचार कर रही, ये भूलगी कि यही वो किसान है जिनकी वजह से आज सत्ता में पहुँचे। और आने वाला टाइम इस सरकार के लिए बड़ा खराब समय आने वाला, क्योंकि अब किसान अपनी मांगों को लेकर मुखर हो चुका, और जो किसानों का दिल्ली आंदोलन चल रहा है, इससे पूरे देश के किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई है। अध्यक्ष जी, जैसे बीजेपी सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, क्या इसमें किसान नेताओं की भी सलाह मशवरा की गई थी या नहीं? किसी किसान नेताओं को कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये तो कोरोना काल के दौरान जैसा इमरजेंसी देश में लग रही थी, उस तरीके से कोरोना चलाया गया देश में, और कोरोना के टाइम पर भी संसद में, राज्यसभा में एकदम से पास कर दिया। हम ये कह रहे हैं अगर ये बहुत ही अच्छा किसान के फेवर में, और किसान ये मान रहे कि हमारे फेवर में नहीं है, तो हमारी आप इतनी भलाई कर क्यों रहे जब हम अपनी भलाई नहीं करवाना चाहते? ये ज़बरदस्ती जो किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, किसान की भलाई के लिए बताया जा रहा है, हम अपनी भलाई करवानी नहीं, आप हमारी भलाई करो ना। इस देश में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि कोई अपनी बात कहने को तैयार, सुनने को किसी की बात तैयार नहीं। किसान कुछ भी कह रहा है उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी अच्छाई गिनवा रहे। हम अच्छाई गिनवानी नहीं, हमें केवल ये है कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे, जो उनकी मांग है आप उन्हें मानो, इससे ज़्यादा किसान कुछ जानता नहीं। किसान अनपढ़ है, गाँव का सीधा ठेठ है, और वो सीधी भाषा में ये कह रहा है जो देश के किसान संगठन कह रहे, सरकारें वो बात मानना, हम उस बात को मान लेंगे। हम नहीं जानते अच्छा क्या है बुरा है क्या। किसान जब इसे बुरा कह रहा है तो हम तो इसे बुरा कहेंगे। अगर जो किसानों के इस बिल को वापस नहीं किया या सरकारों ने मांग नहीं मांगी, तो आपके द्वारा क्या कदम अगले होंगे? पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। अगर किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, और इस देश के साथ साथ प्रदेशों की सीमाएं भी सील करी जाएंगी। आज दिल्ली के बॉर्डर सील कर रखे, कल किसान नेशनल हाईवे अन्य प्रदेशों को भी बंद करेंगे, क्योंकि किसान इस देश का सबसे बड़ा तबका। और अगर किसान के खिलाफ सरकार इस तरीके से उत्पीड़न करेगी तो इस सरकार को 100% मान लो आप, इसे जाना पड़ेगा।